कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के प्लेटफॉर्म में आपको खुशामदीद कहा जाता है। वर्ल्ड जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 वन लाइनर के पार्ट 1 वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है, जिनका पीडीएफ डाउनलोड करने का तरीका आपको आगे समझा दिया जाएगा। लेकिन रुकिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको फ्री पीडीएफ के साथ बर वक्त मिल सके। थैंक यू। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को विज़िट कीजिए। इस चैनल पे मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के अलग अलग प्लेलिस्ट बना दिए गए हैं, जिनका फ्री पीडीएफ भी आप उसके डिस्क्रिप्शन फाइल से हासिल कर सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर पे दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट वॉज इन्वेंटेड बाय ज़करियस जेनसेन। ज़करियस जेनसेंस जो कि साइंटिस्ट था, उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इन्वेंट किया था। माइक्रोसॉफ्ट हम उस मशीन को कहते हैं जिसको उर्दू में हुर्दबीन कहा जाता है, और इससे हम वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं जो हम नेक्ड आई पे नहीं देख सकते। दूसरे नंबर पे, अ कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। साइंस में, स्पेशली फिजिक्स में, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर का कंसेप्ट पाया जाता है। थर्ड नंबर पे है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इज बेस्ड इन रोम, इटली। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO एब्रिवेटेड किया गया है, ये रोम में इसका हेडक्वार्टर पाया जाता है। रोम इटली का कैपिटल है। फोर नंबर पे है, सेकंड लेडी ऑफ द US यानी यूनाइटेड स्टेट्स इज द टाइटल हेल्ड बाय द वाइफ ऑफ US वाइस प्रेसिडेंट। US यानी यूनाइटेड स्टेट में जो प्रेसिडेंट होता है उसके वाइफ को फर्स्ट लेडी कहा जाता है, और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसके वाइफ को सेकंड लेडी कहा जाता है। फाइव नंबर पे, अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स विद इन अ कैंपस और एन एंटायर बिल्डिंग इज कॉल्ड लेन यानी लोकल एरिया नेटवर्क। एक इस तरह का नेटवर्क जिसमें से कंप्यूटर किसी कैंपस या किसी बड़े से बिल्डिंग में कनेक्टेड हो, उसको लोकल एरिया नेटवर्क यानी लेन कहा जाता है। सिक्स नंबर पे, द मेस्कुलिन ऑफ एन एंट इज ड्रॉन। जो एंट होता है जिसको हम चिवेंटी कहते हैं, उसके मेस्कुलिन यानी मुजक्कर को हम ड्रॉन कहते हैं। सेवन नंबर पे, प्लांट्स दैट लिव इन इन्वायरमेंट्स वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू ऑब्टेन वाटर आर कॉल्ड ज़ीरोफाइट्स। वो पौधे जो कि इस तरह के इन्वायरमेंट पे पाए जाते हैं जहाँ पर उनको पानी हासिल करना मुश्किल हो, उन प्लांट्स को ज़ीरोफाइट्स कहा जाता है। रिसेंटली जो FPAC ने FIA के पेपर्स लिए थे, उसके जनरल नॉलेज पोर्शन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 8 नंबर पे, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग फोर्स इज न्यूटन। जो फोर्स को मेजर करने के लिए यानी फोर्स के मापने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल की जाती है, उस इकाई का नाम न्यूटन है। 9 नंबर पे है, द नोबल गैस दैट इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द ईयर वी ब्रीथ इज आर्गॉन। ऐसा नोबल गैस जो कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में ईयर में पाया जाता है, वो ईयर जो हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेने के दौरान जो हम अंदर करते हैं, उसमें से आर्गॉन पाया जाता है। और 10 नंबर पे है, द इग्नियस रॉक दैट इज़ लाइट इनफ टू फ्लोट इज़ पमिस। ऐसा इग्नियस रॉक जो कि तकरीबन इतना हल्का होता है जो कि पानी के सर पे तैरता है, तो उसको हम पमिस कहा जाता है। 11 नंबर पे दिया गया है, द नेशनल फ्लैग ऑफ द USA इज कॉल्ड स्टार्स एंड स्ट्रिप्स। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, उसकी जो नेशनल फ्लैग है उसको स्टार्स एंड स्ट्रिप्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये दो चीज़ों से बनी हुई है। एक स्टार्स जिनकी तादाद 50 है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में जो स्टेट्स है, कुल सूबे है या स्टेट्स है, उनकी तादाद 50 है। और उस पे जो स्ट्रिप्स है यानी पट्टियाँ है, वो 13 है, क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट स्टार्ट में आज़ाद हुई थी, उनमें जो कॉलोनीज़ थी उनकी तादाद 13 थी यानी 13 थी। 12, द हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन द टेस्ट क्रिकेट इज़ 400 बाय ब्रेन लारा। ब्रेन लारा वेस्ट इंडीज़ का खिलाड़ी और कैप्टन रह चुके हैं। उन्होंने इंडिविजुअली यानी अकेले 400 रन बनाए थे, जो कि टेस्ट क्रिकेट में किसी भी इंडिविजुअल की तरफ से हाईएस्ट है। 13 नंबर, द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO इज हेडक्वार्टर इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WMO भी कहा जाता है, जो कि मौसमियात वगैरह को मालूम करते हैं या उसके लिए जो बनाई गई है, तो उसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड के एक शहर का नाम है। 14 नंबर, द नंबर ऑफ मेंबर स्टेट्स एंड टेरिटरीज ऑफ WMO इज 191। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन में जो कुल टेरिटरीज या ममालिक रजिस्टर्ड है या जो इसके मेंबर्स है, उनकी तादाद 191 है। 15 नंबर में, द यूरोपियन पार्लियामेंट
हिज 3 प्लेसेस ऑफ वर्क, ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल है, लग्जमबर्ग सिटी जो कि लग्जमबर्ग का कैपिटल है, स्ट्रासबर्ग जो कि फ्रांस के एक शहर का नाम है। तो इन 3 जगहों पे यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है, ऐसा कह सकते हैं कि इसकी असेंबली वहाँ पर मौजूद है। 16 नंबर पे द नॉर्थ पोल इज सिचुएटेड ऑन द ओशन नेम्ड आर्कटिक ओशन। नॉर्थ पोल ये आर्कटिक ओशन में सिचुएटेड है। और 17 नंबर पे साउथ पोल इज सिचुएटेड ऑन अंटार्कटिका। जो साउथ पोल है वो अंटार्कटिका पे सिचुएटेड है। ये दोनों ओशन के नेम्स है। 18 नंबर टेनोक्टिटलन इज द ओल्ड नेम ऑफ मैक्सिको सिटी। जो मैक्सिको सिटी है उसका ओल्ड नेम टेनोक्टिटलन है। 19 नंबर पे मकाओ इज एन ऑटोनोमस टेरिटरी ऑफ चाइना। मकाओ ये एक टेरिटरी है जो कि चाइना की है, यानी चाइना के कब्जे में है और चाइना ने उसको ऑटोनॉमी दी हुई है। 20 नंबर पे द मॉनेटरी यूनिट यूज्ड इन थाईलैंड इज ताई बात। जो थाईलैंड में जिस तरह पाकिस्तान में और इंडिया में रुपया या रुपी वगैरह यूज़ किया जाता है, अमेरिका में डॉलर यूज़ किया जाता है, इस तरह थाईलैंड में ताई बात यूज़ किया जाता है। 21 नंबर पे मोंटविडियो इज द कैपिटल ऑफ यूरुग्वे। यूरुग्वे के फुटबॉल टीम से आप बाखबर होंगे और यूरुग्वे का कैपिटल मोंटविडियो है। 22 डेविड बिन गुरियन इज द फाउंडर ऑफ इसराइल। इसराइल के जो फाउंडर थे, बानी थे, वो डेविड बिन गुरियन थे। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल वॉज डेविड बिन गुरियन और यही पर्सन इसराइल का पहला वजीर आजम भी था। 24 नंबर पे द नेसेट इज द पार्लियामेंट ऑफ इसराइल। इसराइल के जो पार्लियामेंट का नाम है वो नेसेट है। 25 नंबर पे द यूएस एंड नेशनलिस्ट चाइनीज गवर्नमेंट कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट for the defense of the islands of Formosa and Pescadores। जो यूनाइटेड स्टेट्स की हुकूमत थी और जो चाइना की हुकूमत थी, उन दोनों ने जो फार्मोसा और पेस्केडोर्स थे, इन दोनों आइलैंड्स के डिफेंस के लिए एक एग्रीमेंट साइन की थी। 26 नंबर पे फार्मोसा की वजाहत की गई है कि फार्मोसा ये ताइवान का ओल्ड नेम था। 27 पॉइंटलिज्म इज अ टेक्निक ऑफ पेंटिंग। पॉइंटलिज्म ये पेंटिंग की एक टेक्निक है। आगे जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आपको बर वक्त मिल सके। 28 The first ever international cricket match was played in 1844 between USA and Canada। जो पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला गया था वो 1844 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के दरमियान खेला गया। 29 नंबर पे मोहम्मद गेट कैडेट कॉलेज हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन मोहम्मद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट। जो मोहम्मद गेट कैडेट कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया वो मोहम्मद ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में इस्टेब्लिश किया गया। और 30 नंबर पे है यूरोप्स ओल्डेस्ट फंक्शनिंग न्यूक्लियर रिएक्टर इज़ बेजनाउ स्विट्ज़रलैंड। जो यूरोप्स का ओल्डेस्ट मतलब कि ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर जो सबसे ओल्डेस्ट भी हो और फंक्शन कर रहा हो, वो बेजनाउ में जो कि स्विट्ज़रलैंड के एक शहर का नाम है उसमें सिचुएटेड है। 31 नंबर पे बेनिटो अमेल्केर एंड्री मुसोलिनी वाज अ डिक्टेटर बिलोंगिंग टू इटली। इटली जिसके कैपिटल अभी हमने पढ़ा कि रोम है, ये यूरोप का एक कंट्री है। जो बेनिटो मुसोलिनी है, इसका फुल नेम दिया गया है। ये डिक्टेटर इटली से बिलोंग करता था जिन्होंने फाशिज्म आपने सुना होगा, वो आइडिया इन्होंने लाया था, दुनिया के सामने पेश किया था। 32 नंबर पे द हाईएस्ट विकेट टेकर इन वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट इन ऑस्ट्रेलियाज कैथरीन फिट्जपैट्रिक। जो ऑस्ट्रेलिया के कैथरीन फिट्जपैट्रिक थी, वो वुमेन में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट यानी विकेट टेकर रही है अब तक। 33 नंबर द डेटन अकॉर्ड टू एंड वॉर इन द बाल्कन्स वर साइंड बाय द लीडर्स ऑफ बोस्निया, सर्बिया एंड क्रोशिया। जो ये 3 ममालिक है, बाल्कन्स ममालिक है, इन्होंने डेटन अकॉर्ड साइन किया था ये जो वार थी बल्कन में, इसको रोकने के लिए। 34 नंबर पे 3 एक्सिस पावर्स वर जर्मनी, इटली एंड जापान। ये वर्ल्ड वॉर 2 की बात हो रही है। उसमें जो 3 एक्सिस पावर्स थी वो जर्मनी, इटली एंड जापान थी और 3 अलाइड्स पावर जिनका बाद में जिक्र किया जाएगा वो अदर 3 कंट्रीज थे। 35 नंबर पे जर्मनी एंड इटली अनाउंस्ड अ वॉर ऑन द यूएसए इन 1941। जर्मनी और इटली ने यूएसए पे वॉर अनाउंस किया था 1941 में। जर्मनी और इटली जो कि जापान के साथ मिला के 3 एक्सिस पावर्स बन गए थे। जापान ने भी फिर 1941 पे हमला किया था। 36 पर्ल हार्बर इज एन अमेरिकन लगून हार्बर ऑन द आइलैंड ऑफ ओहो, हवाई। जो हवाई आइलैंड है
अमेरिका का। इसमें जो पर्ल हार्बर है ये एक लगून हार्बर है अमेरिका का। 37 में यही बात की गई कि द स्नीक अटैक बाय जापान ऑन पर्ल हार्बर वाज मेड इन 1941। 1941 में पर्ल हार्बर जो कि हवाई आइलैंड में लोकेटेड है, अमेरिका के ये अंडर है, इस पे स्नीक अटैक किया था जापान ने जहाज़ों से। 38 द सनिंगडेल एग्रीमेंट वॉज साइन इन 1973। सनिंगडेल एग्रीमेंट जो कि मशहूर है, ये 1973 में साइन की गई थी। 39 द ओनली पाकिस्तानी क्यूस्ट टू प्ले इन द स्नोकर प्रोफेशनल सर्किट इज मोहम्मद आसिफ, और उन्होंने बहुत सारे मुकाबले भी जीत रखे हैं। 40 द बजनाव प्लांट इज लोकेटेड इन द कैंटन ऑफ आरगांव। जो बजनाव प्लांट है ये कैंटन ऑफ आरगांव में पाया जाता है। 41 नंबर पे दिया गया है द डेटन अकॉर्ड was signed in 1995। डेटन अकॉर्ड जिन्होंने बाल्कन्स में वॉर को रोका था, ये 1995 में साइन किया गया था। आगे जाने से पहले आपको रिक्वेस्ट करता चलूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस फ्री पीडीएफ के साथ आपको बर वक्त मिल सके। 42 नंबर पे द ओस्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इराक सदाम हुसैन वॉज कैप्चर्ड इन 2003। जो सदाम हुसैन इराक से ताल्लुक था उनका, वो उनका प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ रह चुका था, उसको 2003 में नेटो और खासकर अमेरिकन फोर्सेस ने कैप्चर किया था। 43 द ओलंपिक मोटो सिटियस अल्टियस फोर्टियस मीन्स फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर। जो अमेरिका ओलंपिक मोटो है जिसमें ये वर्ड्स लिखे गए होते हैं सिटियस अल्टियस फोर्टियस, इसका मीनिंग फास्टर हायर और स्ट्रॉन्गर है। 44 द फर्स्ट पावर्ड एयरक्राफ्ट वाज फ्लोन बाय राइट ब्रदर्स। राइट ब्रदर्स थे, उन दोनों ने पहली पावर्ड एयरक्राफ्ट उड़ाई थी कामयाबी के साथ। 45 द नंबर ऑफ रेड स्ट्रिप्स ऑन द यूएस फ्लैग इज 7। जो रेड स्ट्रिप्स है यूएस के फ्लैग में वो 7 है, बाकी 6 रहते हैं यूएस के फ्लैग में जो स्ट्रिप्स है, तो कुल 13 है। 46 कैम्बोडिया इज ऑफिशियली कॉल्ड द किंगडम ऑफ कंबोडिया। कंबोडिया का जो फुल नेम है वो किंगडम ऑफ कंबोडिया है। 47 द यूएन ग्लोबल कंपैक्ट ऑफ माइग्रेशन वॉज साइंड ऑन 19 दिसंबर 2018। जो यूएन ग्लोबल कंपैक्ट है माइग्रेशन पे, उसको 19 दिसंबर 2018 को साइन किया गया था। 48 नंबर पे द इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन दिसंबर 18। जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे है वो 18 दिसंबर को ऑब्जर्व की जाती है। 49 नंबर पे दिया गया है द इम्पीचमेंट प्रोसेस इन द यूएस बिगिंस विद एन इन्वेस्टिगेशन बाय हाउस कमेटी। जो हाउस कमेटी होती है उसकी तरफ से ये इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाती है कि इम्पीचमेंट प्रोसेस करनी है प्रेसिडेंट की। और 50 नंबर जो कि लास्ट है आज के इस वीडियो का, द आर्टिकल ऑफ द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट हैज़ बिन लेड डाउन इज आर्टिकल 2। यूएस के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें टोटल 7 आर्टिकल्स है, उसके आर्टिकल नंबर 2 में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस का जिक्र किया गया है कि यूएस प्रेसिडेंट को किस तरह इम्पीच किया जाता है। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि मोर इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस हासिल करने के लिए पहले तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके और आप फ्री पीडीएफ हासिल कर सके। इस तरह अगर आपको फ्री पीडीएफ हासिल करने में दुश्वारी आ रही हो तो नीचे दिए गए हमारे व्हाट्सअप नंबर पर टेक्स्ट करके हमारे फ्री व्हाट्सअप ग्रुप में आप ऐड हो सकते हैं। थैंक यू।